ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ षष्ठोध्यायः, श्लोक नंबर 32। ये श्लोक है आत्मौपम्येन सर्वत्र, आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी। अंजना जी प्लीज म्यूट करिए, आपकी आवाज आ रही है बीच में, म्यूट करिए। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः, स योगी परमो मतः। लास्ट में जो लिखा हुआ है योर्जुन, एस साइलेंट है, ओ के बाद हमने र की आवाज जो ज के ऊपर र है, योर, योर्जुन। पश्यति योर्जुन, योर्जुन न को लंबा भी करेंगे। हे अर्जुन, यह जो यो वर्ड लिखा हुआ है, यह जो भक्त आत्मौपम्येन, अपने शरीर की उपमा से, अपने शरीर के साथ तुलना, अपने शरीर की उपमा से सर्वत्र, सब जगह, समम पश्यति, मुझे समान रूप से देखता है। मुझे का मतलब परमात्मा को। जो भक्त अपने शरीर की उपमा से सब जगह, सर्वत्र सब जगह, समम पश्यति समान देखता है। आगे कहा है सुखम वा यदि वा दुखम, वा और सुख अथवा दुख को भी, आगे कहा है सुखम वा यदि वा दुखम, सुख और दुख को भी समान देखता है। समम ये दोनों के साथ वर्ड आ गया, सुख और दुख को भी समान देखता है। आगे कहा है स योगी परमो मतः, स वह परम योगी, परम योगी मतः माना गया है। वह योगी परम, परम योगी, वह परम योगी माना गया है। इसके बीच में कहा है जैसे मनुष्य अपने शरीर की स्थिति को देखता है, उसके किसी शरीर के किसी अंग में अगर पीड़ा है, ऐसा नहीं चाहता है कि ये पीड़ा रहे, उस पीड़ा को वो दूर करना चाहता है। और जैसे वो अपने शरीर के किसी अंग में पीड़ा है तो उसको दूर करने की सोचता है कि मेरे इस अंग को आराम मिले, ऐसे ही कहा है जो भक्त है, सभी प्राणियों में भगवान को देखने वाला भक्त जो है वो ये सोचता है कि सबको पूर्ण रूप से आराम मिले। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ है उसको दूर करने की सोचता है, जैसे वो अपने शरीर के किसी अंग की पीड़ा को दूर करने की सोचता है। दूसरों के दुख को दूर करने की वो चेष्टा करता है और उसके मन में सदा यही होता है कि अगर किसी को दुखी देख लिया तो मैं उसके दुख को कैसे दूर करूं। जैसे हमें अपने शरीर का दुख लगता है, हम इमीडिएट सोचते हैं कि इसका क्या सॉल्यूशन हो, कहीं की ज़रूरत है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जो भक्त है अगर किसी को ऐसे देख लेता है तो इसी तरह से वो उसके साथ भी वही व्यवहार होता है, अपने शरीर की तरह। अपने शरीर के अंगों को दूर करने की चेष्टा होने पर भी शरीर के अंगों में भेद होता है। हमारे जैसे जो काम हम हाथ से करते हैं, पैर से तो वो काम नहीं कर सकते। अगर हाथ किसी के साथ हाथ टच हो जाता है तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारा अगर हाथ किसी का पैर अगर हमारे साथ टच हो जाता है या पैर के साथ हाथ टच हो जाता है बैठे हुए किसी तरह से, हम हाथ धोते हैं। जो हाथ है उसको पवित्र गिना गया है और पाँव जो है उसको कंपैरिजन में अपवित्र गिना गया। इंपॉर्टेंस तो है ये दोनों की अपनी अपनी। हाथ से हम काम करते हैं, पाँव से हम चलते हैं।
तो इस चीज़ को देखते हुए कि जब हम कुछ हमारे जो कुछ शरीर के ऐसे पार्ट्स हैं कि जिनको हाथ लग जाता है तो हम बहुत पूरी तरह से साफ़ करते हैं। यूरिन टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो हम बहुत पूरी स्वच्छता रखते हैं उनके लिए। तो यहाँ कहा है कि शास्त्र वर्ण की मर्यादा के अनुसार सुख दुख में सबको समान समझते हुए हमारा व्यवहार अलग अलग हो, लेकिन हर एक के आराम के लिए हमने सोचना है कि चाहे कोई कीट पतंगा है, चाहे कोई जानवर है, चाहे कोई मनुष्य, अगर किसी को दुखी देख लिया तो उसके दुख को हम कैसे दूर करें। स्पर्श और अस्पर्श का तो हमने ध्यान रखना है अंगों का, लेकिन हमने हर समय ये सोचना है, भक्त ऐसे ही सोचता है जैसे अपने शरीर के लिए सोचता है, वो हमेशा दूसरे के हित की बात सोचता है। और फिर कहा है कि जैसे हमारे एक हाथ में चोट लग गई, हम कहीं समूह में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, हम पूरा उसका ध्यान रखते हैं उसको करके कि किसी तरह से इसके ऊपर ठसक ना लग जाए, इसको तकलीफ़ ना हो जाए। कहीं कंधे में है, हम उसको पूरा दूसरे हाथ से हम उसको सपोर्ट दे के रखते हैं कि उसको किसी तरह की, जैसे एक हाथ जो है या हमारे हाथ जो हैं किसी अंग की भी रक्षा जैसे करते हैं कि किसी तरह से धक्का ना लग जाए, पर उस हाथ में कभी अभिमान नहीं आता कि मैंने इस हाथ का ये किया। क्यों? सारे ही तो हमारे शरीर के अंग हैं। भक्त इसी तरह से किसी की सेवा करके कभी अभिमान नहीं करता कि मैंने उसको सुख पहुंचाया। वो यही सोचता है इन प्राणियों को मेरे द्वारा सुख पहुंचाने की कैसे मैं सुख पहुंचाऊं, क्योंकि सुख वास्तव में मैं नहीं पहुंचा रहा। इस सुख को परमात्मा दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए मुझे शक्ति दी है, उस शक्ति से सुख पहुंचाया जा रहा है, उस परमात्मा की कृपा से हो रहा है। वो ये नहीं कहता मैं कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं वाला भाव नहीं आता। और भक्त के किसी शरीर के किसी अंग में कोई पीड़ा होती है तो जैसे वो पीड़ा को सहन नहीं कर सकता, वो दूसरों की पीड़ा को भी ऐसे ही समझता है कि मैं कैसे दूसरे की पीड़ा को दूर करूं। इसमें एक एग्जाम्पल है कि इंद्र ने बिना किसी अपराध के दधीचि ऋषि का सिर काट दिया था, कोई बिना ही किसी बात के। लेकिन अश्विनी कुमारा ने दोबारा उस सिर को जोड़ दिया। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, अश्विनी कुमार, उन्होंने द्वारा दधीचि ऋषि के सिर को जोड़ दिया। और दोबारा जब देवताओं की दिक्कत हुई कि कौन सा राक्षस था, वो वृत्तासुर था, मेरे को नाम नहीं उसका याद है, कि जिसको कहा गया था कि वो ऐसे मर नहीं सकता, दधीचि ऋषि की हड्डियां चाहिए। तो इंद्र दधीचि ऋषि के पास आया और उसने सारी अपनी बात कही। तो दधीचि ऋषि ने बिना कुछ सोच विचारे कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं सोचा, उसने क्या किया, अपने शरीर को छोड़ दिया और उसके शरीर की हड्डियों को लेकर इंद्र गया और उन्होंने जो वो शस्त्र बनाया और उससे फिर वो वृत्तासुर था, या मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद, उसका वध हुआ। यहाँ पर ये देखा गया है कि दधीचि ऋषि के साथ कितना गलत काम भी किया, लेकिन फिर भी दधीचि ऋषि ने कहते ही अपने शरीर को, अपने प्राणों को त्याग दिया। तो जैसा ये चीज़ आया है कि अपने शरीर की परवाह नहीं, दूसरों को सुख मिले, ये परवाह है। तो ये है कि जैसे जो ऐसा व्यक्ति करता है वह परम योगी माना गया है। और जैसे साधारण मनुष्य अपने शरीर में अपने आप को देखता है कि शरीर के किसी अंग की भी पीड़ा ना चाहकर वो किसी से द्वेष ना करके दूसरों को सुख पहुंचाने की सोचता है, इसी प्रकार से भक्त प्राणियों में अपने अंशी भगवान को देखता है और वो ये देखता है कि अगर किसी को पीड़ा में मैं देख रहा हूँ, उसकी पीड़ा किस तरह से दूर हो। और वो यही कहता है, हर समय यही सोचता है, जैसे गंगा जल से हम गंगा का पूजन करें तो भगवान की वो वस्तु है, भगवान को ही दे रहे हैं।
गंगा की भगवान की, जल भी भगवान का। और इसी तरह से दीपक से सूर्य का पूजन करें। तो हम तो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम, हे परमात्मा ये आपकी दी हुई चीज़ है, मैं आपको ही अर्पित कर रहा हूँ। अगर मैं किसी की सेवा में लगा रहा हूँ, अपने शरीर से किसी का कुछ कर रहा हूँ, तो उस शरीर में भी वही परमात्मा तत्व है जो मेरे अंदर है। तो मैं तो परमात्मा का कार्य कर रहा हूँ, मेरा अपना कोई सेल्फ नहीं। भक्त ऐसा सोचता है। और इसके अलावा हम क्या देखते हैं, हमारी ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की आपस में कितना प्रेम है। आँख से हम देखते हैं, पाँव से हम चलते हैं। आँख हमारी ज्ञान इंद्रियों में है और पाँव हमारा कर्म इंद्रियों में है। कहते पाँव में अगर कांटा लग जाता है, आंसू आँख में आते हैं। पाँव में कांटा लगता है तो आंसू आँख में आते हैं। कितना प्रेम है। और इसी तरह से है कि आँख हमारी जो है वो ज्ञान इंद्रिय है और पैर हमारे कर्म इंद्रियों में है। आँख में मिट्टी डलती है, लड़खड़ाते हमारे पैर हैं। कहीं पर चलते चलते अंधेरी चल रही होती है तो आँख में मिट्टी, एकदम इंसान डगमगा जाता है, जैसे गिरने लगता है, इतनी जोर के मतलब कि वो लगता है। तो जब हमारे ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों में इतना प्रेम है, इतनी अभिन्नता है, तो फिर हमारे अंदर क्यों ना हो। इस चीज़ को देखते हुए भक्त यही सोचता है कि मैं किस तरह से दूसरों के लिए सेवा का पात्र बनूं, कि किसी को किसी की प्रकार का मैं कष्ट देखूं तो कैसे मैं उसके कष्ट को दूर करूं। तो इसलिए कहा है कि जो व्यक्ति अपने शरीर की तरह सब जगह उस परमात्मा को ही देखता है, वह परम योगी माना गया है। ठीक है, वो परम योगी माना गया है। और मैं अब कहूँगी इनसे, गुलशन जी से, एक बार आप स्टार्ट करिए। गुलशन मैडम। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्लोक नंबर 32। हाँ जी। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन, सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसमें भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में यानी कि सभी प्राणियों में सम देखता है, कि जैसा उसका अपना आत्मा है ऐसा आत्मा वो सभी में देखता है, और सुख, और चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दुख को भी सब में सम देखता है, वो योगी जो है वो परम श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि सब में समान रूप से देखना, यानी कि किसी को अगर मान लो किसी के अंदर कोई विकार है तो उसको देख के उससे घृणा नहीं करना, उससे निंदा नहीं करना, ये समझना कि वो जो परम पिता परमात्मा है वो ही सबके अंदर बैठा हुआ है। हालांकि व्यवहार वो सबसे अलग अलग हमारा हो सकता है, क्योंकि जो व्यवहार हम बच्चों के साथ करते हैं वो बड़ों के साथ नहीं कर सकते। व्यवहार सबका अलग है, लेकिन हमें नफरत किसी से नहीं करनी है। चाहे किसी की गलती भी हो तो हम उसे प्यार से समझा दें, मतलब अपना जैसा जैसा, और अपना जैसे हमारे शरीर में कोई तकलीफ हो गई, दुख हो गया, अगर हमें चोट लग गई तो हम कितना ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसे अगर किसी और को कुछ तकलीफ लगे तो ऐसा समझना चाहिए कि जैसे वो घाव जो है मेरे शरीर पे लगा है। तो अगर हम अपना समझकर उसकी सेवा करेंगे तो उसके उसके मन को बहुत ज्यादा तसल्ली होगी, उसको सुख पहुंचेगा। और चाहे कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, चाहे अनुकूल परिस्थिति आ जाए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, उसमें भी अगर जो सम रहता है वो योगी जो है वो परम श्रेष्ठ माना गया है। और वो सबके दुख सुख को अभी अपना सुख समझता है और सबके दुख को भी अपना दुख समझता है। ये नहीं कि अपने सुख को तो बड़ा समझे और दूसरे का अगर सुख आ गया है तो वो उससे ईर्ष्या करने लग जाए, और अपने दुख को बड़ा देखे और दूसरे के दुख में वो हंसे। तो ये जो है ये योगी का काम नहीं है। योगी वही है जो सब में अपना एक ही अपना रूप सब में देखे और परमात्मा को सब में देखे, और सुख और दुख जो है वो भी सब में एक जैसा देखे, वही परम श्रेष्ठ योगी होता है। माना गया। बहुत अच्छा बोला
वेरी गुड। हाँ जी मेहता मैडम। हेलो मेहता जी का। लाइट चली गई है दीदी, हो गए स्टिल हो गए हैं। अच्छा चलो रीटा जी बोले। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठो अध्यायः श्लोक नंबर 25। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इसमें अर्जुन को भगवान जी कहते हैं कि जो भगत अपने शरीर की उपमा से सब जगह मुझे समान रूप से देखता है और सुख तथा दुख को भी समान रूप से देखता है, वही परम योगी है। कहने का मतलब ये है कि जैसे एक सामान्य मनुष्य है, अपने शरीर को देखता है और शरीर के अगर किसी अंग में उसको पीड़ा भी होती है ना, तो वो उसको भी सुख पहुंचाने की कोशिश करता है कि मेरे शरीर में किसी भी तरह की कोई पीड़ा ना रहे। हर अंग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अभी आपने बताया ये एग्जाम्पल, मतलब अगर पैर में चोट लग जाती है तो आंख से आंसू निकलता है, तो हर एक ने हर जो है वो शरीर का अंग एक दूसरे से ऐसे प्रेम में है। ऐसे ही भगवान के जो बनाए हुए मनुष्य हैं या सब प्राणी हैं, सब भूत है, भूत आत्माएं हैं, वो कहते हैं उसमें सबको भगवान को ही देखे और उन सबको सुख पहुंचाने की कोशिश करता है और दुखों को मिटाने की कोशिश करता है सबके, और सबको एक समान एक समभाव से वो देखता है। वही योगी जो है वो अभिमान रहित होते हुए परम योगी है। परम योगी है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। प्रवेश मैडम सिर्फ श्लोक को पढ़ दो ताकि मैं इन दोनों से भी बुलवा लूँ। हाँ जी बोलिए। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोध्याय श्लोक नंबर 32। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। हाँ जी सुषमा जी श्लोक को पढ़ दो बस। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। बिल्कुल ठीक। उषा जी। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। बिल्कुल ठीक। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गौधन से दुख दरिद्र भागे, सब ग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।